अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बेटा आप लोगों को आपकी नई क्लास में आना मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आप सबको और हम सबको दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें और आप सबको वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और जो हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बेटा आपकी इस्लामियात की जो नई बुक है उसमें पहला चैप्टर है पहला बाब जो है वो है हिफ्ज और नाजरा का, जिसमें आपको दुआएं और सूरतें याद करवाई जाएंगी। जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका रिटन वर्क का, जो आपने याद भी करना है और आपने साथ साथ नोट भी करना है। बाब दोम का पहला टॉपिक है तौहीद की अहमियत और असरात। ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 11 से। इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 13 पे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है। बहुत मुख्तसर और बहुत आसान इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद है कि दुनिया को बनाने वाला और इसे चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। यानी इस कायनात को, इस दुनिया को बनाने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और इसके निज़ाम को भी अल्लाह ताला ही चला रहा है और वो तन्हा है सारे निज़ाम को बनाने वाला और चलाने वाला। अल्लाह ताला पर ईमान लाना मुसलमान होने की पहली शर्त है। यानी हम मुसलमान हैं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। तो इसका आंसर देखते हैं। अकीदा तौहीद से मुराद है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब हम कलमा तैयबा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं तो हमें इस चीज पर यकीन रखना चाहिए, ईमान लाना चाहिए कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी जात में और ना सिफात में और ना इख्तियारात में। वो अपनी जात, सिफात और इख्तियारात में यकता है। यकता मीन तन्हा, अकेला है। वो अल्लाह अकेला ही पूरी कायनात को चला रहा है और वो अकेला ही इबादत के लायक है। उसके साथ किसी को किसी काम में, किसी इबादत में शरीक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है अकीदा तौहीद के बारे में एक आयत का तर्जमा लिखें। आपकी बुक में 2 आयात का तर्जमा दिया हुआ है। आपको जो आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको सूरह अखलास की पहली आयत का तर्जमा जो बुक में दिया हुआ है वो लिखवाया है। आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। अकीदा तौहीद के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरतुल इखलास उसकी पहली आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। और इसी तरह से आपने तर्जमा लिखने के बाद नीचे अल कुरान लिख दें ताकि थोड़ा सा ये मेंशन हो जाए कि ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा है। और दूसरी जो आयत है वो है सूरतुल हशर की, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप दोनों में से जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अकीदा तौहीद के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। इसमें आपकी बुक में मुस्नद अहमद की, ये किताब का नाम है मुस्नद अहमद की, एक हदीस का तर्जमा दिया हुआ है। हदीस का नंबर है 23,151, 23151, उसका तर्जमा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। पहले आप ये नोट कर लें कि हदीस मुबारक क्या है। हदीस मुबारक मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। तो देखें इसका तर्जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम ये इकरार कर लो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं तो तुम कामयाब हो जाओगे। फिर देखें,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम अगर ये इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो तुम कामयाब हो जाओगे। मुस्नद अहमद की किताब में से ये 23,151 हदीस नंबर का तर्जमा दिया गया है। ये आपकी बुक में है, आपने इसको एज इट इज याद करना है। और हदीस के अल्फाज को आप कभी भी अपने अल्फाज में नोट नहीं कर सकते। कुरान करीम का तर्जमा हो या अहादीस का तर्जमा हो, जिस तरह से है आपने एज इट इज ही लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा इस लेसन का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर किस अकीदे पर दिया गया है? तो इसका आंसर देखें, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर अकीदा तौहीद पर दिया गया है, क्योंकि जब तक हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान करीम में सबसे ज्यादा जोर अकीदा तौहीद पर दिया गया है। बेटा ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इनको साथ साथ याद भी किए जाना है, नोट भी किए जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।